like a Hellcat. प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ नंबर 13 जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है प्रश्नोत्तरों के साथ। पाठ नंबर 14 हमारी सरकार ने सिलेबस से हटा दिया है, जिसका नाम था विभाजन को समझना। यह जो पाठ था, लेसन था, वो लेसन जो हमारा 1947 में पार्टीशन हुआ भारत और पाकिस्तान का, उसके ऊपर था, जिसमें उस समय की राजनीति, उस समय की यादें और जो उस समय के अनुभव थे उसके बारे में विस्तार पूर्वक इस लेसन में पढ़ाया गया था। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, अब यह लेसन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आज हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 15। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं पाठ नंबर 15, संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन गणतंत्र बना ये 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। यह विश्व का सर्वाधिक लंबा संविधान है। भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है, अतः इस अनेकता को एकता का जामा पहनाने की कोशिश में संविधान का लंबा होना लाजमी था। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश में अनेक धर्म हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक राज्य हैं। इस वजह से उन सभी की स्वतंत्रताओं का, उन सभी के अधिकारों की रक्षा का ध्यान रखते हुए इस संविधान का निर्माण किया गया। इसीलिए यह संविधान क्या हुआ, लंबा हो गया। यह विश्व का सबसे लंबा संविधान है। प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा संविधान है, मैं आपको कुछ बातें इसमें बताना चाहता हूँ। हमारे संविधान के जो प्रमुख स्रोत थे, मतलब हैं, वो कहाँ से लिया गया, इसकी जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन व शक्तियाँ, निर्वाचित राष्ट्रपति व उस पर महाभियोग तथा उपराष्ट्रपति पद की जो बातें हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया है, वो ब्रिटेन से ली गई। कनाडा संघात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, केंद्र राज्य संबंध, ये कनाडा से। आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। जर्मनी से आयात उपलब्ध। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, प्रस्तावना की भाषा। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जापान से कानून या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रूस से मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना, और फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। प्रिय विद्यार्थियों, दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच भारतीय संविधान को सूत्रबद्ध किया गया। इस दौरान संविधान के मसौदे के प्रत्येक भाग पर लंबी चर्चाएं हुए। संविधान सभा के 11 सत्र हुए, जिनमें से 165 दिन तो भिन्न भिन्न मुद्दों पर बैठकें हुई। सूत्रों के बीच समितियां, उपसमितियां मसौदे को सुधारने संवारने का काम करती थी। इनके ऊपर चर्चाएं होती थी। जो भी कोई दिक्कत या समस्या इसमें बताई जाती थी, उसमें बदलाव किया जाता था, सुधारा जाता था, संवारा जाता था।
संविधान निर्माण के पूर्व का समय काफ़ी उथल पुथल का था। वह आशाओं निराशाओं के संक्रमण का काल था। इस दौरान बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनसे आशाएं उड़ान भरने लगती थी और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनको देखकर मोह भंग हो जाता था। जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, किंतु इसके साथ ही विभाजन की दीवार खड़ी हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले ही, हिंदू मुसलमानों का झगड़ा कत्लेआम हुआ 14 अगस्त 1947 को, कुछ दिन पहले शुरू हो गया था। और व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता इन जन आंदोलनों का महत्वपूर्ण पक्ष था। इसके विपरीत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों महत्वपूर्ण राजनीतिक दल धार्मिक और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने में नाकामयाब साबित हो रहे थे। 15 अगस्त 1947 के दिन एक तरफ जश्न का माहौल था तो दूसरी तरफ भारत के बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के लिए तत्क्षण मृत्यु को स्वीकार करने तथा पीढ़ियों पुरानी जड़ों से उखड़ जाने के बीच चुनाव का क्षण था। मतलब वहाँ से कुछ लोग वहाँ से हटा दिए गए या निकाल दिए गए या खुद पलायन कर गए पाकिस्तान से, और कुछ लोग यहाँ से भारत से पलायन कर गए पाकिस्तान की तरफ। नवजात राष्ट्र के सामने एक सबसे जटिल समस्या देशी रियासतों को लेकर था। ब्रिटिश राज के मद्देनज़र उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 भूभाग ऐसे नवाबों रजवाड़ों के अधीन था जिनके पास अपने राज्य और अपनी मर्जी से चलाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। ऐसे में जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा तो इन नवाबों राजाओं की संवैधानिक स्थिति बहुत विचित्र हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, लगभग 562 देशी रियासतें भारत में थी। उनको इकट्ठा करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आदि मुख्य नेताओं ने किया। इन सभी को इसीलिए हमारा जो संविधान है उसमें राज्यों का संघ इसे कहा जाता है। जो हमारे संविधान है उसमें उल्लेख है संघीय राज्य। संघ मतलब कई राज्यों का समूह कह सकते हैं हम। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।